अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। आज हम एक और सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस टॉपिक का ताल्लुक चैप्टर नंबर 11 से। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 हीट से हम कौन सा टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बेटा हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या होता है, आइए पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The amount of heat energy required by a substance to raise its temperature up to 1 Kelvin or 1 degree centigrade is known as heat capacity. तो बच्चों, किसी भी सब्सटेंस, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी क्वांटिटी में हो, बस उसको वो हीट एनर्जी दी जाए जिससे उसका जो भी टेम्परेचर है उसमें 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाए। उसे नाम रखा गया है हीट कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें हमारे पास पानी मौजूद है और ये पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती कि पानी कितनी क्वांटिटी है। पानी का इस वक्त टेम्परेचर फर्ज कर लें 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने उसको फर्ज कर लें आपने उसको 10 जूल दिए और 10 जूल देने से उस पानी का टेम्परेचर 50 से बढ़कर 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये पानी जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जिस हीट की वजह से बढ़ा है या जिस हीट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब करा उसकी वजह से बढ़ा है, उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है क्योंकि हर सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती। पानी की अलग है, अगर उसका कॉलम कॉपर रख दिया जाए तो कॉपर की अलग होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। Heat capacity can also be defined as the rate of heat absorbed by a substance with respect to an increase in temperature. हीट कैपेसिटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक सब्सटेंस जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। तो बेटा जब एक चीज में चेंज आए और साथ में दूसरी चीज में भी चेंज आए तो उसके लिए रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेफिनेशन भी इस्तेमाल की जा सकती है कि हीट जो भी एब्सॉर्ब होगी वो और जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो बेटा ये भी हीट कैपेसिटी कहलाएगा। हीट कैपेसिटी की जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा, उसके लिए if delta Q be the amount of heat absorbed by a substance to raise its temperature up to delta T, then we can write mathematically as अगर delta Q heat energy absorb करी एक substance ने और delta T टेम्परेचर उसका बढ़ा तो हीट कैपेसिटी को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एब्सॉर्ब हीट डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखें हीट जब एब्सॉर्ब हो रही है तो साथ ही साथ में टेम्परेचर में डिवाइड, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर डिवाइडिंग फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह दो चीजें और दोनों में चेंज आता है या एक में चेंज आता है दूसरे के लिहाज से, तो इसके लिए हम रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसमें डिवाइडिंग फॉर्म होती है। मैथमेटिक्स में इसी के लिए हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा। अगर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से लिखा जा रहा है और हीट एब्सॉर्ब को डेल्टा क्यू और इंक्रीज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बना सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यूनिट की बात करें तो बेटा डेल्टा क्यू जो है वो जूल में नापा जाएगा और डेल्टा टी केल्विन में नापा जाएगा। तो इस बेटा यूनिट बनी इसकी जूल पर केल्विन, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिया है तो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे स्टैंडर्ड यूनिट जूल पर केल्विन होगी। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है जो भी आपने सीखा उससे रिलेटेड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आइए आपको देता है थोड़ा सा टाइम और फिर देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बच्चों, एक सब्सटेंस जो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा हीट को एब्सॉर्ब करके वो क्या कहलाएगा, तो इसका सही जवाब है हीट कैपेसिटी, जो आपने अभी सीखा था। आइए जरा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। बेटा हीट कैपेसिटी को क्योंकि हमने बगैर किसी सब्सटेंस की क्या कहते हैं सॉलिड है लिक्विड या गैस, उसकी स्टेट को कंसीडर करे बगैर पड़ा है,
उसकी क्वांटिटी के बगैर बड़ा है। लेकिन अगर हम इसमें क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो नतीजे के अंदर ये कहलाएगी बेटा स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट कैपेसिटी की दो टाइप्स हैं। इसमें आप हीट कैपेसिटी नापते हैं, लेकिन इसके अंदर अब आप कुछ शराइत रख देते हैं, कुछ पाबंदियां लगाते हैं, और उस पाबंदियों को सामने रखते हुए आप नापते हैं बेटा। सो स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, आइए देखते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ इट्स मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी आप कोई भी सब्सटेंस ले लें, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी ले लें, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी आपने फिक्स करनी है और वो मास के हिसाब से फिक्स करनी है, और वो लेना है उसका पर यूनिट ऑफ मास। मतलब अगर आप किलोग्राम यूज कर रहे हैं तो सब्सटेंस का 1 kg लें, यानी 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस लें और उसको हीट एब्जॉर्ब कराएं जिससे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए। उसका नाम रखा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी ही है, लेकिन हमने इसके साथ स्पेसिफिक का लफ्ज 1 kg मास की शर्त की वजह से रखा है। बेटा इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल सी इज फॉर हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी इज यूज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केजी पर केल्विन। ये यूनिट कैसे बनी है ये भी हम आपको अभी आगे चलकर बताते हैं बेटा, ठीक है। इसकी यूनिट ये वाली है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाए कि आपको स्पेसिफिक हीट की यूनिट लिखें और उसके अंदर ये आपको दोनों ऑप्शन नजर आ जाए, ऐसे एग्जाम में होता है कि बाज़ दफा ये दोनों ही ऑप्शन वो दे देता है एग्जामिनर, तो आपने पर केल्विन वाले के साथ जाना है, यानी जूल पर केजी पर केल्विन जो है वो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, क्योंकि केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों यहाँ पे एक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनाकर एक और अंदाज से भी डिफाइन किया गया, और इसी फॉर्मूले की बेस पर जो पीछे यूनिट आपने अभी देखी वो इसी फॉर्मूले की बेस पे थी। सो स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि आप हीट कैपेसिटी को विद रिस्पेक्ट टू मास नाप रहे हैं। हीट कैपेसिटी के लिए आपने कैपिटल सी रखा, मास के लिए स्मॉल एम, और स्पेसिफिक हीट के लिए स्मॉल सी। तो बेटा आपने कैपिटल सी यानी हीट कैपेसिटी के लिए वैल्यू पुट कर दी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो कैपिटल सी की जगह डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गया, और स्मॉल एम एज इट इज, और ये एम नीचे से पलट कर डेल्टा टी के पास चला जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बना डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। पहले मैं आपको यहाँ से यूनिट बता देता हूँ। जो यूनिट है बेटा वो डेल्टा क्यू को नापेंगे जूल में, एम मास को नापेंगे केजी में, और डेल्टा टी को नापेंगे बेटा डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में। तो यूनिट बनी जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके स्पेसिफिक हीट को एक और अंदाज से भी एक्सप्लेन किया गया है, और वो ये है कि अगर मास 1 kg किया जाए डिनोमिनेटर में और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर का इजाफा 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, तो बेटा डिनोमिनेटर पूरा 1 के बराबर हो जाएगा और सी बराबर डेल्टा क्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट specific heat is the amount of heat energy absorbed by 1 kg mass to raise its temperature up to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा इसका मतलब है, ये बात हमने पीछे भी अभी डिस्कस की थी, दोबारा यहाँ पे आ गई है। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट असल में उस हीट एनर्जी को कहते हैं जो 1 kg ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब करता है, जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। बेटा याद रखें ये हीट कैपेसिटी ही है, बस इसमें जो आपने पाबंदी लगाई है वो पाबंदी आपने इस चीज की लगाई है 1 केल्विन की। तो दोबारा सुन लीजिएगा, स्पेसिफिक हीट वो हीट एनर्जी है जो 1 kg ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। बेटा बेटा बिल्कुल सेम इसी अंदाज से मोल स्पेसिफिक हीट है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय ये कि आप यूनिट मास की जगह यूनिट मोल ले लें। किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को साइंस के अंदर बेटा मास में और मोल में लिया जाता है। याद रखिए क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड इनटू मास एंड कैन बी मेजर्ड इनटू मोल। तो इसलिए दोनों चीजें एक ही जैसी हैं। तो अगर आप किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मोल से नापते हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। और इसको सीएम से जाहिर करते हैं और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। अगर हम मजीद इसकी बात करें
तो बेटा इसका जो फॉर्मूला हमने पीछे स्पेसिफिक का बनाया था सेम वही फॉर्मूला होता है, बस मास की जगह पर स्मॉल एन लग जाता है यानी मोल आ जाता है। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट को हम दो अंदाज से मजीद देख सकते हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक या मिसिंग है कोई बात नहीं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय सीवी। तो बेटा इनके बारे में जान लेते हैं मुख्तसर अंदाज से। मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली तौर पे एक ऐसी हीट कैपेसिटी होती है और एक ऐसी हीट होती है जो कि 1 मोल ऑफ अ गैस, कोई गैस, अच्छा एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है वो आप किसी भी चीज पे लगा सकते हैं, स्पेशली सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो मोलर का कॉन्सेप्ट है, मोलर स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये गैस के लिए बनाया गया है, इसलिए डेफिनेशन में गैस का तस्करा आपको नजर आएगा, ये गैस के लिए बनाया गया है। तो बच्चों वो हरारत की मिकदार जो कि 1 मोल ऑफ अ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ा दे कांस्टेंट प्रेशर पे, इस बात को समझें, बहुत आसान है। आपने गैस ली, प्रेशर को सेम रखना है, प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, बट प्रेशर सेम रहे, और आप हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कराएं जिससे उस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए लेकिन प्रेशर कांस्टेंट पर। तो बेटा इसका नाम रखा गया है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ख्याल रहे जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस वक्त वॉल्यूम भी चेंज होता है और टेम्परेचर भी चेंज होता है, फिजिक्स की जबान में से आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। और इस हीट कैपेसिटी को हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही है जो पीछे आपने सीखा, बस इसमें एक शर्त और लगा दी गई है कि प्रेशर कांस्टेंट रख के नापना है बेटा इसको। तो बेटा इसी तरह की एक और भी हो सकती है हमारे पास, और ये वो हीट एनर्जी होती है जो कि अगेन 1 मोल ऑफ अ गैस एब्जॉर्ब करेगी और अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएगी, लेकिन अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा और इसको सीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी गैस ले लें, सिलेंडर में रखें और उसका वॉल्यूम फिक्स करें, वॉल्यूम चेंज ना हो, प्रेशर बेशक बदल जाए, टेम्परेचर लाजमी बदलेगा, प्रेशर भी बदलेगा लाजमी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहना चाहिए। और अब ये 1 मोल ऑफ अ गैस अपना टेम्परेचर बेटा कितना बढ़ाए, 1 केल्विन, तो जिस हीट से ये अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएगी बेटा उसी का नाम रखा गया है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा ये असल में दोनों टाइप से मोलर स्पेसिफिक हीट की, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट को आप कांस्टेंट प्रेशर पे भी नाप सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे नाप सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जवाबात एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा रहता है, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा रहता है, सीपी की वैल्यू अलग है सीवी की वैल्यू, यानी अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो उसकी सीपी की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से अलग आएगी, उसी हाइड्रोजन गैस की बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से सीवी की वैल्यू अलग आएगी। दोनों में फर्क क्या होगा कि ये सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होगी। तो बच्चों इसके ऊपर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है बेटा, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू 1 केल्विन इज। तो जो आपने अभी सीखा उसके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने, अपने आप को चेक करें, शाबाश। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है बेटा सीपी, वो हरारत जो कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए अपना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा ले उसको बेटा सीवी कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आज आपको सब समझ में आ गया होगा। आज हमने आपको हीट कैपेसिटी समझाया, वो हीट जो 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करती है, और अगर मास से नापेंगे उसको रेफरेंस देके तो स्पेसिफिक हीट, मोल से देके नापेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर रख के नापेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के नापेंगे तो मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये लेक्चर जो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड था, उसके टाइप से रिलेटेड था, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ
आपके साथ मुलाकात करेंगे। अगर आपने शाह ग्रुप का ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से और आपकी हेल्प करने के हिसाब से है बेटा। तो इसे लाजमी दूसरे और लोगों तक भी पहुंचाइए, और इसे लाजमी बेटा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन फ्यूचर तमाम जितनी भी वीडियोस हैं वो आती रहें। बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आप तक आती रहें। अस्सलाम वालेकुम।